सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारही सकल सपोयन भू। विषय में आसक्ति सभी दुखों का मूल कारण है। इस पर मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ। एक किसान के मन में हुआ कि तीर्थ करेंगे तो धर्म की प्राप्ति होगी, तो वह तीर्थ करने के लिए मन में विचार किया और जाने की तैयारी की। तो एक महात्मा जी के पास एक हड़िया में जो जवानी भर जिंदगी भर का जो कमाई था, एक हड़िया में सोना चांदी मिट्टी वाला हड़िया में कर करके महात्मा जी के यहाँ रख दिए। मिट्टी का ढक्कन बढ़िया से बंद कर दिए। उन पर विश्वास था वो किसान को, क्या महात्मन हम जाते हैं तीर्थ करने के लिए, या आपकी जिम्मेवारी है इसको जोगना। क्योंकि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रख दीजिए उधर। किसान चला गया और बहुत दिन हो गया, 6 महीना लगभग हो गया, नहीं लौटा। तो महात्मा जी ने निकाल कर देखा तो उसमें सोना चांदी था, उसमें जो है ना एक सर्प भी था। तो महात्मा जी समझ लिए कि ढक्कन बंद है, सर्प कैसे हुआ। तो महात्मा जी ने अब अपने दिव्य ज्ञान से समझ लिए कि वह किसान मर गया। वह धन के प्रति जो आसक्ति थी, उसी के दुष्परिणाम से यह सर्प के जोनी में चला आया और अपने धन की जोगवारी कर रहा है। तो सर्प निकला तो कहता है, हे किसान जी, अरे हमको जानकारी है कि तुम जो है किसान हो, और तुम्हारा जो धन है किसी व्यर्थ चीज़ में खर्च नहीं किया जाएगा। सभी जो धन साधु महात्मा तथा दुर्बल निसहाय को जो है दान दे देंगे, खिला पिला देंगे, वस्त्र आप दे देंगे दान, और चिकित्सा सेवा कर देंगे, और जो कुछ भी घटेगा हम अपना भी दे देंगे। इसलिए तुम इसका मोह को परित्याग करो और अपने सदगति की ओर बढ़ो। इतना कहना था कि वह सप्पा का मृत्यु हो गया। अर्थात वो समझ लिया कि हमरा उसको संतुष्टि हो गया कि महात्मा जी ने वचन दिया, अब वही करेंगे। महात्मा जी ने वही किया, साधु महात्मा को जो है भोजन करा दिया। यह जो है आसक्ति से मुक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से ये जीव आत्मा को 84 लाख योनि में जन्म लेने का कारण खड़ा हो जाता है। अतः हे बंधुओं, देश के प्यारे सज्जनों, आसक्ति का परित्याग करें, परम आवश्यक है। विषय में आसक्ति होना यह दुख को आमंत्रित करने के बराबर है। और दूसरा मैं यह भी और उदाहरण देता हूँ। महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, जो एक सेठ जी ने उनको दुसल्ला दिया, ठंडी का दिन में बढ़िया दुसल्ला दिया कीमती। उसके प्रति उसके शिष्य को बड़ा आसक्ति हो गया, और संजोग की बात हुई कि वह उसको बढ़िया से धो करके सूखने के लिए दिया था, और सोचा कि सवेरे से इसको ओढ़ेंगे। उन्हीं का वस्त्र था, दुसल्ला बड़ा कीमती था। तो इस प्रकार से वह राते में क्या हुआ, उसको अपच हुआ और वायु विकार से उनकी प्राण गति छिन्न हो गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लिया। अकाल मृत्यु हो गया रोग के कारण से। तो जो है क्या हुआ, उसकी आसक्ति जो है वह चद्दर के प्रति बहुत था, दुसल्ला के प्रति।
उसको आसक्ति के कारण से चिल्लर बन करके वही चद्दर में रह गया। और उसका लाश को जब जरा पका करके आए तो दूसरा शिष्य ने उस चद्दर को ओढ़ने के लिए लेने लगा तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा वो चिल्लर। लेकिन महात्मा बुद्ध जो भगवान महात्मा बुद्ध महाराज ने वो सुन लिया अपने दिव्य शक्ति ज्ञान शक्ति से कि उनका जो है बड़ा रो रहा है, विलाप कर रहा है, गुरुदेव देखिए हमारा चद्दर उड़ रहा है। तो महात्मा जी ने कहा भगवान बुद्ध ने कि बुला करके शिष्य को सुनो सुनो उस चद्दर को रख दो वहाँ टंगनी पर, मत ओढ़ो। रख दिया। फिर 1 सप्ताह के बाद कहा जाओ ओढ़ दो। तो कहा भगवान इसका क्या कारण था? क्योंकि इसका यह कारण था उस चद्दर के प्रति उनको बड़ी आसक्ति थी, इसलिए वो चिल्लर बन करके योनि में आ गया आसक्ति के कारण से। अब उसकी मृत्यु हो गई है, उसको हम समझा दिए कि सतलोक की तरफ बढ़ो, अब तुम ओढ़ सकते हो। यह गूढ़ार्थ बात को समझ कर करके जो है उनका शिष्य ने समझा कि जो अनहद नाद पर चल यह सूरत को जब लेकर चला जाता है वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। माँ पाप संताप अहंकार मन कुछ नहीं पहुँचता है, सब जल कर राख हो जाता है। वह समझ लीजिए जीव आत्मा प्रबल हो जाता है, ईश्वर तक पहुँचने में अब कोई बाधा नहीं है। वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानने लगते हैं। अंतर्ध्वनि वह आवाज़ में सभी आवाज़ जो है सब जान लेते हैं। बिना कान का ही उनको सुनाई पड़ता है और बिना आँख का भी दिखाई पड़ता है। और वो ऐसा ज्ञान है वहाँ तक है कि बिना कुछ कहे आपका अंतर और बाहर सब दिखाई सुनने पड़ता, समझने लगता है। इस प्रकार आप समझ लें कि आसक्ति के कारण से जीवात्मा की दुर्गति होती है, अतः आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है गुरु की जो है आप प्रवचन सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्संग भजन में जाना अति अनिवार्य है। शुद्ध चित्त आत्मा से आसक्ति का परित्याग कर करके सद्गुरु की सेवा पूर्ण आस्था और श्रद्धा से युक्त होकर के करेंगे तो आपको गुरु की कृपा से युक्ति प्राप्त होगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा, तब यह जीवन आत्मा का परम कल्याण हो जाएगा। इसके लिए क्या कहे रामानुज, बिनु तत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सोई जानो सत्संग प्रवाहु, लोक न वेदन या न उपाऊ। लोक वेद में यह वर्णन किया गया बिना सत्संग से कोई भी प्राणी सतलोक की प्राप्ति नहीं कर सकता। सद्बुद्धि नहीं होगा, सत्वगुण में रहेगा, सदाचार का पालन, विवेकशील प्राण नहीं होगा, विवेकता नहीं होगा तो जो है आत्मशुद्धि नहीं होगा, आत्मशुद्धि नहीं होगा तो जीव आत्मा को जो परमात्मा में पहुंचा पाने में असमर्थ हो जाएगा। सत्संग से ही उसको शुरुआती जो है करना होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।